जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। Oppo A96 5G लॉन्च हो चुका है। ये Oppo का काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन के क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या ये इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Realme GT2, Realme GT2 Pro इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मैं वीडियो बना दिया था। ये 2 दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था मैं। आई बटन पे दे दूंगा, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिल जाता है 60 हर्ट्ज का, 180 हर्ट्ज का TSR मिल जाता है, 409 के PPI के साथ आता है, DCI पिक 3 कलर गैमेट मिल जाता है, फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, छोटा सा पंच होल मिल जाता है, चिन्ह थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, और DCI पिक 3 कलर गैमेट तो बता ही दिया हूं ना मैं। देखो यार, पहली बात यहाँ पर कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगा मुझे। और यार ये गलत काम है, आप 23,000 रुपए का स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन दिए बिना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन देना चाहिए था। एमोलेड पैनल है, ये देख के अच्छा लगा मुझे। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे देते तो मजा आ जाता। कंजूसी करने का भी कोई हद होता है ओप्पो। डिस्प्ले वाइज अच्छा स्मार्टफोन है ओप्पो के नजरिए से देखोगे तो, वैसे ज्यादा अच्छे स्पेक्स नहीं मिलते हैं। और ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स ऐसे ही होते हैं यार, उन लोग प्रॉफिट अपना ज्यादा रखते हैं और स्पेक्स कम देने की कोशिश करते हैं। आप Xiaomi और Realme थोड़ी ना है जो हम लोगों को हर वक्त अग्रेसिव प्राइस पे अग्रेसिव स्मार्टफोन्स देने की कोशिश करते हैं उन लोग। तो ओप्पो के स्मार्टफोन्स और वीवो के स्मार्टफोन्स ऐसे ही होते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास के बारे में अगर मैं आपको बता दूंगा ना यार, आप भी हंसने लग जाओगे। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। एक काम करो ना, वो 2 मेगापिक्सल को निकाल देते तो अच्छा लगता। अगर सिंगल कैमरा देते ना, 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, उसको देख के अच्छा भी लगता और बहुत खुशी भी मिलती हम लोगों को कि भाई 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। लेकिन उसके साइड में जो 2 मेगापिक्सल लगा के डुअल कैमरा सेटअप कर दिए, बहुत ही गुस्सा आता है देख के, अच्छा नहीं लगता है। अगर 48.8 कर देते तो कितना अच्छा होता। ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं किए ना, 48.8 कर देते, 48.5 कर देते, जबरदस्ती 2 मेगापिक्सल दिए हो, 16 का सेल्फी दिए हो पंच होल के साथ। अरे यार, कम से कम 32 का सेल्फी दे देते यार। 23,000 रुपए का स्मार्टफोन है, कहीं तो कुछ एक्स्ट्रा दे दो। 16 का ही सेल्फी देंगे, जितना कम देंगे उतना अच्छा रहेगा। भैया हमको ज्यादा पैसे कमाना है, कम चीज देख के। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है, LPDDR4 रैम टाइप मिल जाता है, 4500 mAh का बैटरी मिलता है, 33 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। थैंक गॉड यहाँ पर हम लोगों को 33 वॉट का चार्जर मिल गया, नहीं तो जनरली ओप्पो का ये स्टाइल है कि 18 वॉट के चार्जर को ही पकड़ाता है ज्यादातर। वो अच्छा लगा देखिए, खर्चा किए हैं। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, कलरवश 12 पर रन करता है, ये भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं वो एंड्रॉइड 11 के साथ ही लॉन्च हो रहे हैं, जबकि एंड्रॉइड 12 आ चुका है और इनके कस्टम UIs भी आ चुके हैं। तो अच्छा लगा देख के, ओप्पो आप अच्छा काम किए। बस इतने ही मेन स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और 5 GB वर्चुअल रैम मिल जाता है, 5 GB। थोड़े से और स्पेक्स ही देते यार, जैसे कि VC लिक्विड कूलिंग, Wi-Fi 6 वगैरह, ये सब दे देते तो अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। ओप्पो भैया, ओप्पो से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाएंगे। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का नया नवेला प्रोसेसर मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का सक्सेसर है। 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एडिनो 619 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे। डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, काफी अच्छा प्रोसेसर है, मिड रेंज 5G प्रोसेसर है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। पहले आप इस स्मार्टफोन की इमेज को देख लो, आपको ये जाना पहचाना लग रहा है। ये ऑन लीक्स क्रिएट किए थे करीबन 2 महीने पहले, नवंबर के आसपास क्रिएट किए थे। ये OnePlus Nord N20 के रेंडर्स हैं और ऑन लीक्स क्रिएट किया है, तो इसका मतलब 99.99% OnePlus Nord N20 आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अब उसके बाद आप Oppo A96 5G को देख लो, बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। एक्चुअली ये दोनों स्मार्टफोन सेम है, OnePlus इसको वापस से रिब्रांड करेगा, मतलब कि Oppo A96 5G लॉन्च हो गया ना, अब OnePlus इसको रिब्रांड करके ग्लोबली लॉन्च करेगा, चाहे तो इंडिया में लेके आएगा।
तो आपको ये जो स्मार्टफोन है हर जगह कहीं कहीं मतलब कि कुछ कुछ जगहों पे वन प्लस नॉट N20 5G के नाम से भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। वन प्लस का आजकल यही स्टाइल है यार, ओप्पो के स्मार्टफोन्स को अब रीब्रांड करने लग गया है। एग्जांपल के लिए ओप्पो Reno 7 SE को देख लो, लॉन्च हुआ था 1 महीने पहले। वो दोस्तों इंडिया में वन प्लस नॉट 2 CE के नाम से आएगा और ग्लोबली भी जाएगा। वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना। तो आजकल वन प्लस ओप्पो के स्मार्टफोन्स को रीब्रांड कर रहा है। वैसे अगर हम लोग डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बात कर ले तो डिजाइन वाइज देखोगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। 7.49 mm की थिकनेस के साथ आता है, 171 ग्राम्स वेट है, स्लिक डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है। और अगर आप दोस्तों कैमरा हाउसिंग को देखोगे तो आपको और भी कुछ याद आ रहा होगा। वीवो के स्मार्टफोन्स जनरली हम लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं, तो ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन्स को कॉपी किया और वन प्लस ओप्पो को कॉपी कर रहा है। टू मच फन। वैसे दोस्तों जो कैमरा हाउसिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैमरा हाउसिंग के साइड साइड में आपको ब्रीदिंग लाइट देखने को मिलेगा। मतलब कि जो कैमरा हाउसिंग के लेंसेज है ना, उनके नीचे लाइट्स लगे हुए हैं। ओप्पो Reno 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स को देखे होगे तो उनके कैमरा हाउसिंग से लाइट्स बाहर निकलते थे, चमकदार लाइट्स, नोटिफिकेशन लाइट्स। वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है, ओप्पो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग काम करता रहता है। तो ब्रीथिंग लाइट्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल है। ग्लॉसी कलर्स मिल जाते हैं। आगे से देखोगे तो पंच होल साइड में लगा रहेगा, नीचे चिन्ह थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। बेजललेस डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले, अच्छा लगता है देखने में। अगर आप बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बैग के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। बिल्ड वाइज बिल्कुल भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा है। और जब उसको वन प्लस रीब्रांड करेगा ना तो वो ग्लास बैग देने की कोशिश करेगा। आई होप सो करे कुछ ऐसा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात कर ले तो केवल एक ही रैम वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। 8256 और 5GB वर्चुअल रैम भी मिल जाता है, जिसका प्राइस है 23,400 रुपए, 23,400 रुपीज। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वाकई में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, जहां तक मुझे पता चला है मेरे सोर्सेज से, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपको Q2 के आसपास ये दिखाई देगा, मतलब कि अप्रैल के एंड तक, नहीं तो मई के आसपास। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, रूमर्स है, अंदाजे हैं, तो ऑफिशियल लेके मत बैठ जाना, ठीक है ना। लेकिन लॉन्च होगा ये। ओप्पो के A सीरीज के स्मार्टफोन्स A93, A94, A92 ये सब इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं ना शायद, लेकिन ये जरूर आएगा। इसका नाम चेंज हो सकता है लेकिन आएगा जरूर ये। शायद वन प्लस नॉट N20 बन के आ जाए। वैसे ये ग्लोबली तो जाएगा वन प्लस नॉट N20 के नाम से, लेकिन देखते हैं कुछ अगर पता चलेगा इंडियन अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और अगर कुछ और नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट करता रहूंगा। स्टे ट्यून करिएगा। अब रहा सवाल वेट करे कि नहीं करे, मत करो वेट। अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बजट 20,000 रुपए है तो आप जाओ मोटो H20 फ्यूजन जाके परचेज करो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, मजा आ जाएगा आपको। नहीं तो थोड़ा सा पैसा और बढ़ा दो, जाके Realme GT मास्टर एडिशन ले लो, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नहीं तो Xiaomi 11i को जाके परचेज करो, बैंक ऑफर लगाओगे तो बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिल जाएगा और वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। इनफैक्ट आप जाके Vivo V23 को भी परचेज कर सकते हो अगर आपका मन है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। Poco F3 GT है, Realme X7 Max है, समझ गए ना। तो आप इसके चक्कर में मत पड़ना और वन प्लस नॉट 2 से दूर रहना। Mi 11X को जाके परचेज कर लो, iQOO 7 को जाके परचेज कर लो, लेकिन वन प्लस नॉट 2 से दूर रहना। तो दोस्तों बस यही है कंप्लीट पैकेज Oppo A96 5G AKA OnePlus Nord N20 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 70 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को ही दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Oppo A96 5G कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे। अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। रात को टेक न्यूज भी देता हूं। आज का टेक न्यूज लाइव हो गया है, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो। 20 मिनट का टेक न्यूज बनाया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट्स आ गए थे। तो जल्दी जाओ, अपडेटेड हो जाओ और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय। with